Hello, my dear student. This is Grish Rawat once again. And today आज हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन चैप्टर का। दोस्तों, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या गिवन है वहाँ से देखेंगे, कैसे वैल्यू पुट होती हैं। बच्चे इस क्वेश्चन में यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी मिलीलीटर ml ऑफ 0.1 मोलरिटी, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हाउ मैनी ml पूछा है, हाउ मैनी ml यानी कितनी ml यानी कि वॉल्यूम पूछा हुआ है, और गिवन क्या है 0.1 मोलरिटी। तो मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 0.1। 0.1 का मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.1 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। क्वेश्चन को समझिए कि इन दोनों Na2CO3 और NaHCO3 का टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर 1 ग्राम। इस 1 ग्राम से कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए इसकी मोलैरिटी कितनी होती है 0.1 होती है। तो जब इसकी मोलैरिटी 0.1 होती है, ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि आपको क्या गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है, आपको दे रखा है कि जो Na2CO3 और जो NaHCO3 है कितना दे रखा है, टोटल 1 ग्राम दे रखा है। कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दे रखा है। तो अब देखिए हमारे पास ये दो कंपाउंड है, एक Na2CO3 है और एक क्या है NaHCO3। इनके साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है, HCl रिएक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 1 ग्राम है। तो मान लीजिए इसको अगर मैंने x ग्राम मान लिया, कितना मान लिया x ग्राम, Na2CO3 को अगर मैंने x ग्राम मान लिया, तो ये जो NaHCO3 है ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। ठीक है, टोटल तो हमारा 1 था, तो 1 में से x को घटा देंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, x की वैल्यू देखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे Na2CO3 के, तो यहाँ पर गिवन मास कितना है आपको x, मोलर मास इसका निकाल देंगे Na2, आपको पता ही है Na2CO3 का आप निकाल सकते हैं 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो यहाँ से ये कितना निकल के आया 106 निकल के आया। तो यहाँ से आप नंबर मोल्स निकालेंगे। देखिए मोल्स ऑफ NaHCO3 इसके भी निकालेंगे, तो यहाँ पर गिवन मास कितना था 1 माइनस एक्स था। ठीक है ना, कितना था 1 माइनस एक्स। चलिए, और इसका मोलर मास आप निकाल देंगे, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो ये 84 निकल के आया। ठीक है, अब इन दोनों का इक्वल अमाउंट में दे रखे हैं, इनका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है HCl के साथ हो रहा है। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ। तो देखिए ज़रा कि Na2CO3 का रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराएंगे तो क्या क्या कंपाउंड बनने के चांसेस हैं। ये Na जो है वो Cl की डिमांड करेगा, तो NaCl बनेगा यहाँ पर। लेकिन Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर Na कितने हैं 2 है, और यहाँ पर जो Cl है अगर मैं यहाँ 2 नहीं लगाता हूँ तो 1 है। तो इनका कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर देंगे, 2 लगाना पड़ेगा। इससे 2NaCl, CO2 और H2O। यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि इसका जब Na2CO3 का 1 मोल था, तो यहाँ पर देखिए HCl के कितने मोल्स थे 2 मोल्स थे। क्लियर है, 1 मोल यहाँ पर 2 लगा दिया तो इसके मोल्स कितने हो गए 2 हो गए। तो ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया, यानी कि जब इसके 1 मोल थे, इसको कम्प्लीटली रिएक्ट कराने के लिए HCl के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। उसी तरीके से NaHCO3 है और ये HCl है दोस्तों, यहाँ पर कितने मोल की ज़रूरत है 1 मोल की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो रहा है ना NaCl और NaHCO3। तो यहाँ पर देखिए NaCl बन रहा है ना,
यहाँ पर देखिए ये CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से और H2 एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। क्लियर है। अब ये देखिए क्वेश्चन आता है कि कितने HCl की ज़रूरत पड़ेगी X/6, है ना, जब इसका 1 मोल था। लेकिन यहाँ पर HCl जब हमने यहाँ पर लिया Na2CO3 को, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कितना हो गया, HCl दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप, x नहीं रखेंगे। कितने HCl की ज़रूरत पड़ेगी, 2x की। अगर ये यहाँ पर Na2CO3 कितना है, X/106 है, तो HCl कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा, 2x/106। उसी तरीके से देखिए HCl रिक्वायर्ड फॉर 1 - X/84। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी ज़रूरत होगी भाई, वो तो दोनों जगह 1 मोल ही है, तो जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि दोनों का इक्वल अमाउंट है, तो यहाँ पर रख दीजिए X/106 इक्वल टू 1 - X/84। ये तो क्लियर है। जब ये इक्वल अमाउंट में दे रखा है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको सॉल्व तो आप कर देंगे ईजिली, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.56 निकल जाएगी। ठीक है। तो टोटल कितना HCl चाहिए हमें, टोटल कितना HCl चाहिए, यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर देखिए कितना HCl की ज़रूरत पड़ेगी, हमें HCl की वॉल्यूम निकालनी है फाइनली। 2x/106 प्लस 1 - X/84। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अब ये देखिए कि यहाँ पर x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी है, तो x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो 0.56 है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको ऐड करके सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम निकल के, यहाँ पर जो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 0.01578। यहाँ पर निकालना क्या था, हमें वॉल्यूम निकालना था, जिसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी थी आपको, 0.1 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, 0.1। तो इसको ऊपर ले जाएंगे इधर, तो इससे कितना निकल के आएगा आपका, ये लीटर में है यहाँ पर दोस्तों, ये लीटर, और जब ऊपर 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 157.8 मिलीलीटर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके से लगातार मेरे साथ बने रहिए। पूरा सिलेबस आपका इसी तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन करके करवाता रहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।